हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में, जो कि काफ़ी कंटेजियस और जल्दी फैलने वाला वायरस है। खराब या प्रदूषित खाने और पानी के जरिए बॉडी में फैलता है, शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन करता है, लॉन्ग टर्म में लिवर को डैमेज नहीं करता। आज हम बात करेंगे ये वायरस किस तरीके का है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, ताकि ओवरऑल हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन या जानकारी मिल जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न वायरस है। ज़्यादातर ये खराब खाने या पानी के थ्रू बॉडी में जाता है और ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन करता है। ज़्यादातर फीको ओरल रूट यानी कि मोशन के द्वारा जो बॉडी के थ्रू पास होता है और खाने में थ्रू बॉडी के अंदर घुसता है को फीको ओरल रूट बोलते हैं। ये ज़्यादातर कंटैमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू आता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट से या आसपास किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन अगर है तो उससे स्प्रेड हो सकता है। और इसके अलावा ख़राब हाइजीन अगर आपका खाने पीने में या अपनी साफ़ सफाई में विशेष ध्यान अगर आप नहीं रखते तो इससे हो सकता है। ज़्यादातर इसके रिस्क फैक्टर्स ये कि आप ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ इन्फेक्शन फैला हुआ है तो हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको इन्फेक्शन है तो हो सकता है, फूड और वाटर जो आप खाते हो उसके संपर्क में आते हो तो हो सकता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। अगर गे सेक्स लोग करते हैं या मेल टू मेल अगर सेक्स करते हैं फीकल रूट से या एनल सेक्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा लोग को हो सकता है। इसके अलावा कुछ चाइल्ड केयर सेटिंग्स में या डे केयर सेटिंग्स में बच्चों को हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। ज़्यादातर बेसिकली ये लिवर में सडन इन्फ्लेमेशन करता है। इसके लक्षणों में नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट में दर्द, लो ग्रेड फीवर होगा, यूरिन और आंखों का कलर पीला हो जाएगा। इसके अलावा लोगों को जॉइंट पेन्स, मसल पेन और बहुत ज़्यादा खुजली के सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादातर इसके लक्षण जो है एक्सपोजर होने के 2 से 6 हफ्ते के अंदर अपीयर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 हफ्ता है और ये कई बार कुछ हफ्ते से लेकर महीने तक भी चल सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर चले या लंबा टाइम चले ऐसा यूजली नहीं होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर इसका डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है या लिवर फंक्शन टेस्ट में इन्फ्लेमेशन के साइंस अगर मिलते हैं तो किया जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के संबंधित IgM एंटीबॉडी अगर बॉडी में मिलता है तो इसका डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट में ज़्यादा तो कोई डायरेक्ट एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं आता है, सपोर्टिव केयर आपको देना पड़ता है। इस दौरान आपका लिवर का ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट की कंडीशन ना बिगड़े, वो एन्केफेलोपैथी या लिवर फेलियर में ना जाए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई डायरेक्ट एंटीवायरल या कोई ऐसा थेरेपी इसमें नहीं आता है। प्रिवेंशन के लिए इसके लिए वैक्सीन आता है जो कि ज़्यादातर हर बच्चे को 1 साल से पहले की उम्र में लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसे एरिया में जाता है जहाँ हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है तो वहाँ पे उसको लगाने उससे पहले ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक लिवर का बीमारी यानी पहले से लिवर का प्रॉब्लम तो उसको लगाना चाहिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर एनल सेक्स करता है या गे सेक्स करता है तो उनको लगाया जाना चाहिए, उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग इंजेक्टेबल या नॉन इंजेक्टेबल इलिसिट ड्रग्स यानी खराब ड्रग्स अगर शेयर करते हैं किसी के साथ, या कोई व्यक्ति को कोई क्लॉटिंग फैक्टर का अगर इशू है, ये इस तरह के डिसऑर्डर्स है, तो वैसे लोग को इसका वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंशन करने के लिए आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खाने में आप जो चीज़ खा रहे हो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो पानी आप ले रहे हो उसको उबाल के रखिए, फीको ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए, इससे इन्फेक्शन फैलने का कंपैरेटिवली रिस्क कम होगा। ज़्यादातर इसके केस में लिवर फेलियर होने के चांस हो सकते हैं पर काफ़ी रेयर है। ज़्यादातर इस तरह के लोगों को लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन नहीं होता। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन करते हैं। ये लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन यूजली नहीं करता, शॉर्ट लास्टिंग होता है। ज़्यादातर लिवर फेलियर नहीं करता, इसलिए कंपैरेटिवली कम डेंजरस, ज़्यादा कंटेंजियस कम डेंजरस वायरस इसको माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी पहले से लिवर कॉम्प्रोमाइज है या खराब है तो उसमें डेंजरस हो सकता है, तो वहाँ ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। ये किस तरह का वायरस है, किन लोगों को होता है, क्या इसके लक्षण है, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, उसका वैक्सीन के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन चीज़ों पर हमने बात करी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, ई वायरस, सब पर हमने वीडियोज़ किए हैं। उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें, तो इन सब इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस वायरस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।